सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में विस्फोट हो जाया करता था। जनता जब सवाल करती थी तो सपा कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये घटनाएं सीमा पार से हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच के नानपारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो, उनका वो हाल कर देंगे जो महाराजा सोहेल देव ने सैयद सालार मसूद गाजी का किया था। उनको बोलो, उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में विस्फोट हो जाया करता था। जनता जब सवाल करती थी तो सपा कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये घटनाएं सीमा पार से हो रही हैं, और आज जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया। भारत अपनी तरफ से किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। सपा सरकार में नौजवानों के हाथों में रहते थे तमंचे। योगी आदित्यनाथ ने सपा परिवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौजवानों के हाथों में तमंचे हुआ करते थे। उनकी सरकारों में गुंडे और माफिया जगह जगह बम विस्फोट करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में माफिया और गुंडे जानते हैं कि ऐसा करने पर उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। बहराइच लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान। बता दें कि बहराइच लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। बहराइच लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है और इस बार बीजेपी ने बहराइच सीट से बीजेपी ने अरविंद गोंड को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने सीट से रमेश गौतम को टिकट दिया है। साथ ही बसपा ने बहराइच सीट से ब्रजेश कुमार सोनकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नौजवान प्लान करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत आज आप देख रहे होंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। अब मैं यही से बोल रहा हूं, याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सोहेल देव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट, और अगर कोई बीमार पड़ता है, हमारा कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी स्वयं मुझे पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज के कहता हूं, जाओ उपचार करो, निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त हो गया है। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है, अभी जितने भी गरीब के घर में रसोई गैस नहीं पहुंची है उसको रसोई गैस देंगे। जिन गरीबों के घर बनने बाकी रह गए उनके मकान भी बनाएंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो हमने एक काम और किया है, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब विस्फोट हो जाया करते थे, कहीं भी आतंकी विस्फोट होते थे, कहीं पे भी विस्फोट हो जाता था। और जब जनता जनार्दन से आवाज उठती थी, भाजपा आवाज उठाती थी कि वे आतंकवाद का मुकाबला करो,
तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग क्या कहते थे तो आज सीमा पार का है। और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है। अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना, तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है नया भारत है।